हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और वह टॉपिक है बच्चों से रिलेटेड। आजकल हमने देखा है कि 14-15 साल के बच्चे भी कई बार माता पिता की बातें सुनना पसंद नहीं करते। अगर हम उन्हें एक बात समझाते हैं तो सामने से 4-5 जवाब आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है। समय बदलने के साथ हमें बच्चों को समझने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। आज आप सबसे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाली हूँ जो हर पेरेंट को अपने बच्चों के साथ ज़रूर करके देखना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे दिल से अपनाया तो धीरे धीरे आपके घर का माहौल भी बदलेगा और आपका बच्चा भी। सबसे पहली चीज़, हमें अपने बच्चे को हर समय टोकना नहीं चाहिए। सुबह उठते ही ये मत करो, वो मत करो, फ़ोन मत चलाओ, ये क्या रखा है, वो क्या किया है। पूरा दिन अगर बच्चा सिर्फ डांट ही सुनता रहेगा तो उसका मन अंदर से कमज़ोर होने लगेगा। उसकी जगह एक काम करके देखिए। पूरा दिन अपने बच्चे की विशेषता ढूंढिए। वो किस काम में अच्छा है, किस चीज़ को अच्छे से मैनेज करता है, कैसे आपकी छोटी छोटी हेल्प करता है। उसे प्यार से बोलिए, वाह बेटा, अब तो तुम अपनी चीज़ें कितनी अच्छे से संभालते हो, तुम मेरी कितनी हेल्प करते हो। ऐसा बेटा भगवान सबको दे या ऐसी बेटी भगवान सबको दे। छोटे हो या बड़े, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। बस हमें उसे पहचानना है और उसके सामने बोलना है। और ये सिर्फ एक दिन नहीं करना, रोज़ करना है। हर दिन उसके अंदर एक अच्छा बीज बोना है। धीरे धीरे वही बातें उस बच्चे को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देगी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिव एनर्जी बनेगी और फिर वही बच्चा हर काम पूरे मन से करने लगेगा। एक और ज़रूरी बात, हमारे घरों में अक्सर एक लाइन बार बार बोली जाती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कोई रिश्तेदार घर आ जाए तो उसके सामने भी यही बोल देते हैं। फिर सामने वाला भी बोलता है, अच्छा आपके बच्चे पढ़ते नहीं। और धीरे धीरे ये शब्द जो है अंदर से इतनी हेवी नेगेटिविटी एनर्जी बना देता है कि उसका असर सीधा बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। फिर अगर वही बच्चा पढ़ने भी बैठ जाए ना तो 5 मिनट से ज़्यादा उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि घर की वाही भी ऐसी बन चुकी है, घर की एनर्जी बार बार यही बोल रही है, बच्चा पढ़ता नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने घर की हवा को शुद्ध करना होगा। हवा से मतलब सिर्फ साफ़ सफाई नहीं है, बल्कि घर के अंदर के थॉट्स है, घर में बोली जाने वाली बातें हैं, घर की वाइब्रेशन है। अब एक बात सोचिए, भगवान तो हर जगह हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर हमें अचानक बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, मन शांत हो जाता है, ध्यान लगने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ आने वाला हर इंसान एक जैसी पॉजिटिव सोच लेकर आता है। हर कोई भगवान का नाम लेता है, अच्छे विचार सोचता है, सच्चे मन से जुड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो भी वैसी ही बन जाती है। वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी हमें भी अंदर से कनेक्ट कर देती है। ठीक वैसे ही अगर हमारे घर में रोज़ अच्छे शब्द बोले जाएं, अच्छे थॉट क्रिएट किए जाएं तो घर की वाइब भी बदल सकती है। पॉजिटिव जो थॉट्स होती है, पॉजिटिव थॉट की जो कंसंट्रेशन पावर होती है ना, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है और हर बच्चा भी एक पावरफुल सोल ही है। लेकिन कई बार हमारी बोली हुई बातें उसके अंदर की शक्ति जो होती है उसको दबाने लगती है। इसलिए बच्चे को बार बार उसकी कमी मत बताइए, उसे उसकी ताकत दिलाइए, उसे महसूस करवाइए कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम में बहुत टैलेंट है। क्योंकि ये बच्चे अपनी क्षमता से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, इनके अंदर बहुत पावर होती है। बस ज़रूरत है सही माहौल, सही विश्वास की। जब बच्चों को घर से प्यार, सम्मान, मोटिवेशन मिलता है ना, तो वो हर काम पूरे मन से करता है। और जिस बच्चे के अंदर लगन जाग जाती है ना, उसकी सफलता निश्चित होती है। फिर वो जहाँ भी जाएगा, जिस भी काम को करेगा, वहाँ सफल होकर ही रहेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, अपने बच्चे को सिर्फ नंबरों से मत तोलो। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से हम सपने बनाने लगते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि बच्चे का असली इंटरेस्ट किस चीज़ में है। फिर हम सोसाइटी के डर से बच्चों पर फैसले थोपने लगते हैं। आर्ट्स दिलाई तो लोग क्या कहेंगे, नॉन मेडिकल ही दिलाना है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज़ में परफेक्ट है। जैसे मैं अपने बेटे की बात करूं, उसे गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन में बहुत इंटरेस्ट है। वो बहुत अच्छी एडिटिंग करता है, थंबनेल्स बनाता है, इफ़ेक्ट्स लगाता है
और इनफैक्ट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे ये सब मतलब एडिटिंग वगैरह करना मेरे बच्चे ने ही सिखाया है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। हाँ, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चे को 24 घंटे प्रेशर बना रहे। ज़रूरी ये नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ज़रूरी ये है कि बच्चा जिस काम में जाए उसमें खुश भी रहे और पूरे मन से मेहनत भी करे। हम अक्सर बच्चों को साधु संतों के पास ले जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, और मतलब जैसे हम साधु संतों से कहते हैं कि इसको आशीर्वाद दो। लेकिन सोचिए, अगर वही आशीर्वाद हम रोज़ अपने बच्चे को देने लग जाए तो भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम बहुत अच्छा करोगे, मुझे तुम पर गर्व है। तो ये सब शब्द जो होते हैं ना, रोज़ बच्चे को अगर हम आशीर्वाद देंगे तो वही बातें जो है धीरे धीरे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बन जाएगी। तो हमें अपने घर में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करनी है, बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, उनकी बातों को सुनना है, उन्हें दोस्त बनाना है। क्योंकि बच्चों को मारने से, डांटने से, थप्पड़ मारने से असल सुधार नहीं होता। सुधार तब होता है जब बच्चा महसूस करे कि मेरे घर वाले मुझे समझते हैं। और जब बच्चे को घर से प्यार, विश्वास और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो वो धीरे धीरे खुद ही बदलने लगता है। बच्चा अगर कभी निराश हो जाए, मान ले बच्चा कहता है कि मम्मी मैं ये कर पाऊँगा क्या, मुझसे ये होगा क्या, तो बच्चे को कहो हाँ, तुम में तो बहुत पावर है, तुम में तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। और देखना आप उसके सामने अगर ऐसी ऐसी पॉजिटिव बातें करोगे तो बच्चा जो है मोटिवेट होगा, फुल अंदर से मोटिवेट होगा, और उसके उस मोटिवेशन की वजह से वो बहुत कुछ कर पाएगा। ये उम्र ऐसी होती है, इसमें बच्चे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी प्रेशर बच्चे पे नहीं देना चाहिए। मैंने आजकल न्यूज़ में हमने देखा है, बच्चों को नंबरों की वजह से बच्चे इतनी टेंशन ले लेते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ही क्या है कि मतलब आत्महत्या कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसा डिसीज़न ले लेते हैं कि मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे। हाँ, उनको ऐसा है कि बिगाड़ना भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि प्यार से बच्चे सुधरते भी हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता प्यार की वजह से वो बिगड़ते हैं। इतनी समझ तो खैर बच्चों में होती ही है, और बड़े बच्चों को देखकर ही छोटे बच्चे सीखते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर हम कहीं भी जाते हैं, कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने काम में सफल हो, आपको जो चाहते हो आपको मिले, अच्छी ब्लेसिंग हमें देते हैं, और फिर हमारा काम बहुत अच्छे से होता है। तो घर आकर हम उनको क्या कहते हैं, आपके आशीर्वाद से ये सब हुआ। हालांकि उनके आशीर्वाद से ये सब नहीं होता, उनके आशीर्वाद से हमारी मन की स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। उस काम के लिए मन की स्थिति बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है, और मन की स्थिति अगर अच्छी हो जाती है तो वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ब्लेसिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसीलिए अपने घर के अंदर वो ब्लेसिंग क्रिएट करो। डेली अपने बच्चे को ब्लेसिंग दो, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दो। 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप डेली अपने बच्चे के लिए बोलो कि ये मेरा बेटा जो है पावरफुल, इसमें सोल है बहुत ही ज़्यादा, इसकी कंसंट्रेशन शक्ति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। ये बातें डेली आप अपने मन में सोचो, और ये चीज़ें ही मन में सोचते रहो और डेली बोलो। मेरा बेटा अपनी मतलब उसमें जो क्षमता है उसमें उससे ज़्यादा पढ़ता है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब एक जो हमारा ब्रह्मांड है ना, उसको हम पॉजिटिव एनर्जी देंगे ना, और अपने घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, तो वही हमें रिजल्ट उसका देखने को मिलेगा। तो अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचो कि ये बहुत ही अच्छा सोच रहा है, इसकी एकाग्रता बहुत अच्छी है, और इसकी सफलता तो निश्चित है, ये निश्चित ही सफल हो जाएगा, जिस लाइन में जाएगा वहीं सफल होगा। तो गाइज़, आज की मेरी जो आप लोगों से बातें हैं वो ख़त्म करती हूँ यहीं पे। और अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी तो मैं आगे भी इस टॉपिक पर और बातें कर सकती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और मेरी कही हुई बातें आपको कैसी लगी। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी है, हम में भी कमी है, सब में कमी होती है, लेकिन हम उसको एक अच्छे तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये बातें करनी चाहिए आपसे, क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज़ें की है और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।